अगर ये 3 मार्क्स में पूछ लिया या 4 मार्क्स में पूछ लिया तो आप समझ जाना आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। फिर वहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे करोगे तो 3-4 मार्क्स के लिए वो 2 लाइन के लिए 3-4 मार्क्स नहीं देंगे ना। आपने क्या किया कि भाई जो x था ना इसको बस रिप्लेस कर देना होता है x प्लस एच से। इसका पता है आपको कांस्टेंट हो तो 0 होता है। अब ये मत सोच लेना कि नीचे कांस्टेंट तो वो 0 हो जाएगा, नहीं सर, जब ऐसे कहीं मल्टीप्लाई में होगा ना कोफिशिएंट हो जब ये तब ये बचा रहता है वैसे ही। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये जो एक्सरसाइज है ये डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जो कि मैंने आपको जो इसका वन शॉट लेक्चर था इस चैप्टर का उसमें बताया था, है ना। फिर भी मैं हल्का सा रिवाइज भी करा दूंगा, बट अगर आपको डिटेल में देखना है कौन कौन से फॉर्मूले हैं यहाँ पे, वो सब कुछ आपको देखना है, समझना है अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है वो भी अच्छे से समझना है, तो आप वो पिछला लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है। जो भी मैं आपको वन शॉट लेक्चर पढ़ाया करूं वो आप पूरा देख लिया करो, आपको पूरे चैप्टर में कहीं भी कर रहे होगे क्वेश्चंस उसमें मदद करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम क्वेश्चंस करने आए हैं, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने कॉन्सेप्ट देख रखा हो, उन्हें डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए, तो टाइम लाइन जो है ना, यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, जिस भी क्वेश्चन को देखना है आप देख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कुछ वो वाली सभी चीज़ें नहीं बताऊंगा, बट बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन करो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, एक फील आए कि हाँ ये चीज़ तो मुझे पता है। वो कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े बता देता हूँ। जैसे डेरिवेटिव क्या होता है किसी फंक्शन का, अगर आपको ये समझना है तो आप समझो कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ एक्स, है ना। एक्स पुट करने पे क्या आउटपुट देता है वाई। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये एक्स है ना, ये इसके इनपुट की तरह वर्क कर रहा है ना। जैसी बात है, फंक्शन में क्या होता है, उसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है और कुछ आउटपुट देता है। तो यहाँ पे y जो है वो आउटपुट है, x जो है वो इनपुट है, ठीक। तो फंक्शन के डेरिवेटिव को अगर मैं टूटी फूटी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में बताऊँ, बिल्कुल मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे समझोगे फिर आप मैथमेटिकल डेफिनेशन समझ पाओगे। तो अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में बताऊं कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसको आप ऐसे समझो। और आम बोलचाल की भाषा में बताना जरूरी इसलिए ताकि आपको फील आए कि अच्छा इस चीज़ को हम डेरिवेटिव बोल रहे हैं, तो आपको रटना ना पड़े, ठीक है। पहले हम सीखेंगे फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में बताऊँ तो आप ऐसे समझो कि जो इसका इनपुट है यानी कि x है ना, तो x में यानी कि इनपुट में अगर हम बहुत छोटा सा चेंज करें, x में बहुत छोटा सा चेंज करें, तो इसकी वजह से y, अब y बोलो या y को ही f ऑफ x भी बोलते हैं ना, y यानी कि f ऑफ x में कितना चेंज होगा, है ना, इसी बात को बताता है उस फंक्शन का डेरिवेटिव। कहने का मतलब क्या है सर, मान लो शुरुआत में जब आपने x पुट किया होगा, है ना, तो आउटपुट क्या आया होगा f ऑफ x, है ना। y बोलो या f ऑफ x बोलो एक ही बात होती है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा नहीं यार, ये जो x है ना, इसमें अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखो अब अगर ये डेफिनेशन समझ में आई है आपको, तो इसकी मदद से ये समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव ये चीज़ जो है वो इस तरह से क्यों लिखी जा रही है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा शुरुआत में जब मैंने x इनपुट किया तो इसने f ऑफ x ये आउटपुट दिया होगा, ठीक है। फिर मैंने x में थोड़ा सा बदलाव किया है। अब थोड़ा सा बदलाव करने का मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पर जो ये h है ना सर, h ये लगभग 0 है। लगभग 0 करने का मतलब क्या है कि जो h है इसको मैं ऐसे मान सकता हूँ कि 0.000 है ना, डैश 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 कहीं जाके बनाता होगा। तो ये बहुत छोटा सा चेंज करते हैं हम, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि बहुत छोटा चेंज, इनफाइनाइटली छोटा, बहुत छोटा चेंज करें अगर हम x में, तो जाहिर सी बात है आउटपुट क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस एच, क्योंकि जब आप x पुट कर रहे हो तो आपको आउटपुट f ऑफ x मिलता है, अगर आप x प्लस एच पुट करोगे तो f ऑफ x प्लस एच मिलेगा, है ना। अब इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि अगर x में चेंज हुआ तो y यानी कि f ऑफ x में कितना चेंज होगा। अब चेंज की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ रखी है, ठीक है, तो ठीक, नहीं पढ़ी है तो सुन लो। चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब जब भी आप देखना चाहते हो कि किसी चीज़ में कितना चेंज आया है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वो ये है कि आप फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हो। कहने का मतलब है, मान लो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी, पिछले लेक्चर में भी आपको, है ना, इसके वन शॉट लेक्चर में भी आपको उदाहरण दिया था कि मान लो कि अगर आप अभी 3 रुपये कमा रहे हो रोज़ के, और आप फाइनली किसी दिन कमाने लगे मान लो 10 रुपये, और आप देखना चाहते हो कि आपकी कमाई में कितना बदलाव आया, कितना चेंज आया,
तो अब बाद वाली कमाई यानी जो 10 रुपये आप कमा रहे हो उसमें से पहले वाली यानी 3 रुपये माइनस करोगे, 7 रुपये का चेंज आएगा। पहले में से बाद वाला नहीं करना है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है चेंज के लिए। तो अगर मैं आउटपुट देखूं तो ये फाइनल आउटपुट है, तो फाइनल आउटपुट कितना हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इसमें से माइनस कर दिया जाएगा किसको, इनिशियल आउटपुट जो था एफ ऑफ एक्स, और ये चेंज हुआ ना, फाइनल माइनस इनिशियल क्या हुआ, चेंज किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, जो ये h है यानी जो छोटा सा चेंज हुआ है इसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, इसलिए नीचे h लिखेंगे। यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भैया जो h है ना, देखो h जो है वो बहुत छोटी सी चीज़ है, तो यहाँ पर लिमिट लगा दी, लिमिट h गोज़ टू 0। तो यही जो चीज़ है ना, यही एफ एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा। मतलब क्या कि अगर आपके पास कोई फंक्शन था एफ एक्स, तो एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लिमिट h गोज़ टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। हालांकि डेरिवेटिव और डिफ्रेंसिएशन अगर टेक्निकली देखा जाए तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस आप अपना रहे हो वो प्रोसेस डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन जो आउटपुट मिल रहा है वो डेरिवेटिव है। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं डिफ्रेंसिएशन डेरिवेटिव एक ही चीज़ है, नहीं सर, डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस है, डेरिवेटिव रिजल्ट है। अगर मैं इसको एक सिंपल उदाहरण दूं, है ना, आपको समझने के लिए, तो आप ऐसे समझो प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन, है ना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा करके फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है, जबकि मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करने की प्रोसेस। जैसे आपने देखा होगा, है ना, मान लो अगर 2 × 3 करते हो आपको मिलता है 6, तो 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 है, प्रोडक्ट क्या है 6। लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ है, जो आप ये प्रोसेस कर रहे हो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, जो प्रोसेस है वो मल्टीप्लिकेशन है। उस मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आ रहा है वो है उसका प्रोडक्ट, गुणनफल, गुणा और गुणनफल होता है ना। तो वैसे ही जो यहाँ पे प्रोसेस की जा रही है वो डिफ्रेंसिएशन है, और जो रिजल्ट आ रहा है वो उसका डेरिवेटिव है। समझ में आ गया। यानी डेरिवेटिव निकालने के लिए हम ताम झाम कर रहे होंगे, कैलकुलेशंस वगैरह, सारी प्रोसेस वगैरह, सारे तिगड़म अपना रहे होंगे, वो डिफ्रेंसिएशन है। उससे जो रिजल्ट मिल रहा होगा आउटपुट मेनली फाइनल वाला, वो डेरिवेटिव। ठीक है, खैर अभी इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, आपसे कोई पूछने नहीं आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड डिफ्रेंसिएशन, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब देखो यार, अब देखो ये अगर आपको समझ में आ गया, फर्स्ट प्रिंसिपल याद रखना, क्योंकि इससे पूछा जाता है कि भैया इसका प्रयोग करके ही आपको निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला दूसरे वाले यूज़ मत करो, यही वाला प्रिंसिपल यूज़ करके डेरिवेटिव निकालो। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए और याद करना। अब आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगेगा ये कि भाई देखो फाइनली जो हमने किया होगा तो ये मिला होगा, शुरुआत में ये था, इसके रिस्पेक्ट में हुआ है, और ये चीज़ 0 हो जाती है, लिमिट h गोज़ टू 0। ठीक है, तो ये है f'(x). खैर कुछ फॉर्मूले हैं सर जो आपको याद होने चाहिए, ये वाले, ये फॉर्मूले, ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर x की पावर n है, इसका रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो इसका जो डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन किया जाए मतलब वो प्रोसेस अप्लाई जाए, तो जो आउटपुट यानी डेरिवेटिव जो मिलेगा वो होगा n(x(n-1). ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर, देखो जैसे मान लो d/dx और x की पावर मैंने यहाँ लिख दिया 5। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो जो आपको फाइनली मिलेगा आउटपुट यानी डेरिवेटिव मिलेगा, वो कैसे मिलेगा भाई, देखो यहाँ पर जो n है वो पहले लिख दो, यानी 5 था पावर, और x की पावर क्या होगा n-1, यानी 1 कम हो जाएगा, जैसे यहाँ पर जाएगा 4, है ना। अब मान लो यहाँ पे जैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मान लो x की पावर 100, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। x की पावर n होगा तो क्या होगा, n को यानी जो एक्सपोनेंट है वो पहले लिखोगे, x की पावर 1 कम हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बता रखा है सर कि अगर मान लो यहाँ पे पहले से ही कुछ बैठा हुआ हो, है ना, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे आपको 100x की पावर, ठीक है, मान लो 3 मिल गया, तो आप क्या करोगे, इसको यही तो लिखते हैं, 100 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाते हैं, सब चीज़ सिखा चुका हूँ यार, इनटू में, है ना, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बस इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3x की पावर 2। तो जब हम थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं तो हम देखते हैं यार ये तो 300 आना ही है ना। तो इसीलिए कई बार हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सीधा सीधा इसको इसमें गुणा कर दो, 3 × 100 300 x², रिजल्ट वही आता है, ये बीच वाला स्टेप गायब कर देते हैं। तो जब भी मैं ऐसा कर रहा हूँ आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये सब चीज़ समझ में आ रही है। ऐसे ही देखो अगर x का x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंसिएशन निकाला जाए तो जो डेरिवेटिव आता है वो 1 आता है। ऐसे अगर कोई कॉन्स्टेंट चीज़ हो तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है सर। ठीक है, साइन का डिफ्रेंसिएशन निकालोगे तो जो डेरिवेटिव मिलेगा वो क्या होगा,
कॉस एक्स मिलेगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है ना, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स, और सेक का कॉसेक का सबका लिखा हुआ है। मैं आपको एक टिप देता हूँ, ठीक है, अगर आप ऐसा कर पाना तो कर लेना। जो पिछला लेक्चर था, इस लेक्चर था, उसमें वो चीज़ मिल भी जाएगी आपको बहुत जगह। अगर आपके पास ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब को, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना आता है अगर आपको, तो यकीन मानो इन पे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको इन सभी को निकालना आना चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कैसे निकालते हैं। वही मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया हुआ है, ठीक है, 1 शॉट वाले लेक्चर में। क्योंकि आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास 11th की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलना कि फर्स्ट प्रिंसिपल से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हैं ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे यहाँ पे, हम फंक्शन का कर रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनका डेरिवेटिव निकालना आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आना चाहिए। और वो भी सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है पिछले लेक्चर में। साथ ही साथ सर e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x होता है, log x का 1/x है ना। चलो अब यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया ln x का 1/x, ये सब चीज़ें आप याद रखना। क्वेश्चन कर लेते हैं भैया, मैं आपको ना दोनों तरीक़ों से करा देता हूँ। ये कुछ चीज़ें देखो, CBSE में ना, या फिर आप अगर किसी भी बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में है, बिहार बोर्ड में है, ठीक है, जहाँ भी NCERT अगर आपके पास है तो आप ये लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ना एक लोचा होता है, वो क्या है कि कभी कभी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें अगर हम, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं ना, टीचर बुरा मान जाते हैं, वो कहते हैं नहीं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना था। तो कब आप पहचानोगे किसी क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है और कब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, वो ही मैं आपको बताऊँगा। जैसे देखो, मान लो ये क्वेश्चन आता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x² - 2 एट x = 10। अब यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल से करो। अब किसी बच्चे ने कहा कि चलो ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से लिखा नहीं हुआ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है सर, है ना, मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, d/dx x की पावर n वाला। इसमें मैं क्या करता हूँ, n को पहले लिखता हूँ और x की पावर n से 1 कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो बंदा क्या करेगा, जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, वो कहेगा यार f' बराबर, अच्छा ठीक है, अगर अपने पास f(x) है ना, तो इसका डेरिवेटिव हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, f' से भी, और d/dx f(x) ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों सेम बातें हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दोनों ही डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं f(x) के। समझ में आ गया? इवन अगर f(x) = y है तो y' ऐसे भी अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसी का डिफ्रेंसिएशन को, है ना, उसी के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन dy/dx भी लिख देते हैं कई बार। तो ये सब चीज़ें आप समझ लेना कि एक ही चीज़ है, मतलब डेरिवेटिव की तरफ ही इशारा कर रही हैं सब कुछ। लिखने का तरीका अलग है, उसको नोट करने का तरीका, ठीक है। तो चाहे मैं d/dx ऐसे लिखूं, ठीक है, चाहे ऐसे लिख दूं f'(x), मतलब इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उस बच्चे ने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। उसने देखा कि भाई यार यहाँ पे 2 है ना, जैसे वहाँ पे n था, n बाहर आ गया तो 2 पहले आ जाएगा, x की पावर 2 से 1 कम 1 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर देखो कांस्टेंट अगर होगा तो डेरिवेटिव कितना आएगा, 0, ठीक। तो यहाँ पर उस बच्चे ने डायरेक्ट ऐसे आंसर निकाल दिया। अब यहाँ पे बोला गया था एट x = 10, यानी कि f' में जो x है वहाँ पे अगर मैं 10 पुट करूँ तो कितना आएगा, तो 2 × में 10 = 20, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो ये वाला यूज़ हुआ है ना, यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है ना सर, वो ये यूज़ हुआ है, ठीक। अब आप ये कर दोगे तो गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं दिख नहीं रहा ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव लगाओ, तो आप कर सकते हो। लेकिन आप ट्राई करना कि अगर ये क्वेश्चन एक आध नंबर में पूछा है तो आप ऐसे करना। मान लो यही क्वेश्चन आपसे 2 नंबर तक भी चल जाएगा। मान लो अगर यही क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछ लिया, 3 मार्क्स में पूछ लिया, ठीक है, या 4 मार्क्स में पूछ लिया, अगर ये नंबर 2 से ज़्यादा में आ जाए, मतलब एक लाइन में तो आंसर नहीं है तो 2 में भी चल जाएगा। अगर ये 3 मार्क्स में पूछ लिया या 4 मार्क्स में पूछ लिया तो आप समझ जाना आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। फिर वहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे करोगे तो 3-4 मार्क्स के लिए, वो 2 लाइन के लिए 3-4 मार्क्स नहीं देंगे ना। तो यानी कि स्कूल में जब आप पेपर दे रहे हो, है ना, तो वहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी प्रोसेस भी लगाओ, थोड़ा समझदारी से काम करना, ठीक है। तो ये मेथड 1 मान के चलो इसको, है ना, इसको अभी मान के चलो कि ये मेथड 1 है। मैं आपको वो दूसरा मेथड भी करा देता हूँ, मतलब कि अगर ठीक है, मेथड 1 मतलब फॉर्मूला, हमने जिसमें हम फॉर्मूला लगाया हो डायरेक्ट ऐसे, ठीक है, x की पावर n वाला। अगर मान लो आपको मेथड 2 देखना है, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल हम कैसे लगाएंगे इसमें, वो भी देख लो। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूँ, आप यहाँ पे
आर्ग्यूमेंट कर सकते हो टीचर से कि सर वहाँ लिखा तो नहीं था ना फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, तो हमने ऐसा कर दिया 4 नंबर का आया तो 4 नंबर दे दो, बट फिर वो थोड़ा मुश्किल होता है ना, इसलिए 1-2 नंबर तक आए तो डायरेक्ट कर लो ऐसे। ठीक है, अब देखो अभी मैं सारे क्वेश्चन बताता रहूँगा कि कहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, वो टेंशन मत लेना, आप इसको देखते जाओ, है ना, कन्फ्यूजन आपके दूर होती जाएगी जैसे जैसे लेक्चर देखोगे। यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर देखो फिर से एफ ऑफ एक्स कितना है अपने पास, एफ ऑफ एक्स तो वही है x² - 2। मान लो अगर क्वेश्चन में लिख ही दिया जाए फर्स्ट प्रिंसिपल से करो तो आपको आना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है सर, कि अगर आपके फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से क्या, कि भाई जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो बराबर होगा किसके, लिमिट h गोज़ टू 0, h क्या है बहुत छोटा, जितना हमने चेंज किया था उसमें, है ना, एफ एक्स था उसमें चेंज कितना कर दिया था, h प्लस कर दिया, ठीक है, और इसमें से एफ ऑफ एक्स माइनस कर दिया, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल चेंज आ गया था, किसके रिस्पेक्ट में किया था, h के। ये होता है, मतलब जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओगे ना तो हमेशा आप देख लेना, हमेशा आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक आदत बना लो कि पहले से ही, ठीक है, ये निकाल के रख लिया करो, एफ एक्स प्लस एच कितना होगा सर, देखो अगर फंक्शन में x पुट किया जा रहा है तो ये उसी x का स्क्वायर रिटर्न कर रहा है, मतलब जो भी पुट किया जा रहा है, फंक्शन की प्रवृत्ति ये है कि जो भी इसमें पुट किया जाएगा उसका स्क्वायर कर देगा। तो अगर x प्लस एच पुट कर रहे हो तो इसका मतलब है x प्लस एच का स्क्वायर कर देगा, बहुत सीधी सी बात है। यहाँ पे रख दो सर, तो यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h गोज़ टू 0, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है सर, x², डिवाइड किससे करना है, h से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h गोज़ टू 0, इसका स्क्वायर निकालोगे हो जाएगा x² प्लस h² माइनस प्लस 2hx माइनस में x² डिवाइड बाई h। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ठीक है। अब जरा देखो x² माइनस x² 0 हो गया, h से डिवाइड कर दो, h² बाई h बचेगा 2hx में से h से h काट दोगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। अब अगर हम लिमिट पुट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, पिछला लेक्चर भी आपने देखा हुआ होना चाहिए लिमिट वाला। अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है तो इसमें आप 0 पुट कर दो, ठीक है, 0 पुट किया तो क्या आएगा, 2x आएगा। मतलब क्या हुआ सर, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया 2x। यहाँ पे आप देखो ये मिल गया आपको, है ना, और वहाँ पे भी देख लो आपको कितना आया था, 2x ही आया था। अब आपको कब निकालना था, एट 10 पे, है ना, आपको निकालना था 10 पे, यानी x अगर 10 होगा तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये 2 × में 10 यानी कि 20 हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है भैया, 1-2 मार्क्स में पूछा है, 2-4 लाइन में क्वेश्चन अगर ख़त्म हो जाए तो फिर इसको कर दो, अगर ज़्यादा नंबर में है तो फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव से ही कर लेना, वो आपको धीरे धीरे पहचान आ जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बस मुद्दा ये है कि आपको दोनों तरीके आने चाहिए, ठीक है, ये वाला भी समझ में आई बात। तो ये पहला था, है ना। आगे चलते हैं सर, अगला क्या, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है, एट x = 1। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो तीसरा क्वेश्चन है ना उसमें वो क्वेश्चन जो करने हैं वो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही करने हैं, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट डेरिवेटिव के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल ही रहे, तो यहाँ पे क्यों हम 2-2 मेथड बार बार सीख रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई एफ ऑफ एक्स जितना भी है अगर उसका डिफरेंशिएशन निकाला है, ये x है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 में आता है, ये हो गया। कब निकालना था, एट 1 पे, तो एट 1 पे मतलब क्या, 1 पुट करोगे, लेकिन यहाँ पे तो x है ही नहीं तो वो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, ये आ गया। अब जैसे ही 1 नंबर में चल जाएगा, बट अगर 1 से ज़्यादा पूछा हो तो अभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव ही लगाते हैं, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल ही लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, 99x, ठीक है। कब निकालना है, एट x = 10, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे सर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे सर, मतलब डेरिवेटिव निकालोगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 99। क्यों, क्योंकि इसका तो 1 होता है,
इसका तो कितना होता है 1 होता है, d/dx है ना, आपको पता होना चाहिए। मैं देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहने का मतलब ये है कि जो कांस्टेंट चीज़ है वो बाहर आ जाएगी, जो x है ना इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको सारे स्टेप्स ही करके दिखाऊं तो ये कितना हो जाएगा 99, ये कितना है x का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 1 आएगा सर, है ना। तो ये है, बट खैर इतना लिखना नहीं होता, ठीक है। अब आपको कब निकालना था, x इज इक्वल टू 100, तो x की जगह 100 पुट किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, 99 ही रहेगा, ठीक है। ये आ गया, ये था डायरेक्ट फॉर्मूला। हालांकि इतने सारे स्टेप नहीं करने, आपको जब आदत पड़ जाएगी तो पता लग जाएगा, सीधा सीधा इसका 99 होगा क्योंकि ये 1 होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं और यहाँ देखो, यहाँ बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इसलिए मैंने कहा कि यार फर्स्ट प्रिंसिपल से आप सीख रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन है बीच में और भी पार्ट हैं इसके, ठीक है, वो अगले वाले पेज पे हैं, तो इसीलिए मैंने उनको सभी मेथड से नहीं किया, दोनों से। अब देखो, अब आपको पूरा समझ में आएगा सही से। पहला देखो, पहले में क्या है, f(x) बराबर क्या है सर, x³ - 27। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया कि यार जब भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओगे, है ना, तो एक काम करना सर, एक काम करना, f(x + h) निकाल ही लेना, ठीक है, क्योंकि ये काम आएगा आपके। अब देखो ना, यहाँ पर जो भी पुट किया जाता है ये उसका 3 गुना करता है, सॉरी उसकी पावर 3 करता है। यहाँ पर जो भी पुट किया जाएगा ये उसका क्यूब करेगा, उसमें से माइनस कर देगा 27। फंक्शन की ये आदत है, फंक्शन अपनी आदत से मजबूर है सर, जो भी इसमें पुट किया जाता है ये उसका क्यूब करता है, माइनस कर देता है 27। तो अगर मैं यहाँ पे x + h पुट करूँगा ना, तो ये x + h का क्यूब कर देगा और उसमें से माइनस कर देगा 27, क्योंकि फंक्शन अपनी आदत से मजबूर है, वो अपनी आदत नहीं बदलता। समझ में आई बात। तो यहाँ से इतनी बात हो गई। अब हम बोलेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है डेरिवेटिव का, वो क्या कहता है कि अगर आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है f(x), ठीक है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, यानी डिफ्रेंशिएबल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन लिमिट h गोज़ टू 0, f(x + h), इसमें से माइनस कर दो f(x) किसके रिस्पेक्ट में, h के, ठीक है। अब देखो ना, यहाँ पर सीधी चीज़, ये तो खैर हमें लिखना ही है यार, क्यों मेहनत करूँ बार बार इसको लिखने में ऐसे, ठीक है। अब देखो f(x + h) ये रहा सर, कितना है, x + h का क्यूब -27, और f(x) माइनस करना है, यानी ये चीज़ माइनस करनी है। जब इसको माइनस करोगे इसका निशान बदल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -x³ + 27। जाहिर सी बात है यार, समझ पा रहे हो ना। अगर आपको ऐसा नहीं समझना तो ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे देखो इसको माइनस करोगे तो ऐसे लिखो, या तो या फिर माइनस को अंदर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। मैंने वो डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। डिवाइड बाई क्या है साहब, अच्छा। अब इससे क्या हुआ सर, देखो ना, -27 + 27, ये तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ तो हमें लिखनी ही है। अब देखो x + h का क्यूब निकालो, तो वो क्या होगा, x³ प्लस में h³ प्लस में 3x का स्क्वायर h प्लस में 3x h का स्क्वायर, और माइनस में क्या है, x³ है, ये वाली चीज़, ठीक है। डिवाइड बाई क्या है साहब, डिवाइड बाई है h। अब ज़रा देखो, ये माइनस ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसके पास भी h दिख रहा है, h दिख रहा है, h दिख रहा है, h से डिवाइड कर दो सबको, ठीक है, h से डिवाइड ही कर दो सबको। तो यहाँ से देखो, इसको तो उतारना ही है, h³ डिवाइड बाई h किया, h² आ गया, प्लस, ठीक है, ये हो गया 3x², h से h कट गया होगा। ऐसे यहाँ पे आओगे तो h से h कट जाएगा, यानी बढ़ेगा 3xh। अब देखो, पहले हम 0 पुट कर रहे थे ना, तो नीचे 0 था, मतलब h था, इसलिए नहीं हो पा रहा था, बट आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, h पुट किया तो ये भी 0 हो गया, यानी कि h यहाँ पर है 0 बना देगा, h यहाँ पर है 0, यहाँ पे तो h है ही नहीं, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 3x²। तो यहाँ से डेरिवेटिव मिल गया अपने को, है ना, यहाँ से डेरिवेटिव मिल गया अपने को, ये रहा, ठीक है। एक काम करना भैया, ये डैश छोटा सा बनाना ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यार, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो रखो, ये रहा,
ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो जो सेकंड पार्ट है ना इसका, यहाँ पे ये रहा, ठीक। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई चलो इसको एफ एक्स मान लेते हैं पहले। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। एफ एक्स कितना है सर, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखो हमें x प्लस एच भी निकालना पड़ेगा, बट अगर ऐसे ही करेंगे x प्लस एच बड़ी दिक्कत होगी। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, है ना। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा अच्छे से, तो देखो x माइनस ए एक्स माइनस बी का फॉर्मूला आपको आता होगा, नहीं आता तो आप एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 1 माइनस 2 यानी माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ये आएगा सर इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक। अब क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे ना जब फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना ही है तो ये तो मुझे चाहिए ही होगा। तो मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है ना उसको रिप्लेस कर दो x प्लस एच से, क्योंकि अगर आप x पुट करते हो तो पहले x का स्क्वायर करता है, तो x प्लस एच पुट करोगे तो ये x प्लस एच का स्क्वायर करेगा। बहुत सीधी सी बात है। फिर ये क्या करता है, x पुट करते हो तो माइनस करता है 3 टाइम ऑफ दैट x, तो यानी कि ये 3 टाइम ऑफ दिस हो जाएगा। और फिर ये क्या करता है, 2 जोड़ता है तो 2 जोड़ दो, मतलब कहने का x को रिप्लेस कर दो x प्लस एच से। ये मिल गया आपको, ये मिल गया आपको, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो कि अब आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखो बाई फर्स्ट डेरिवेटिव, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव हम क्या लिख सकते हैं कि अगर इसका डेरिवेटिव निकाला जाए एफ का, यानी एफ डैश एक्स निकाला जाए तो किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। एक काम करो ना, एक काम करो आप ना इसको सॉल्व ही कर लो यहाँ पे, ताकि आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू ही पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको अगर सॉल्व ही कर दूँ ना यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 2hx माइनस में क्या हो जाएगा 3x माइनस 3h प्लस 2, यही होगा ना, यही होगा ना, देख लो चाहे एफ एक्स प्लस एच ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा है यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h कहाँ अप्रोच कर रहा है 0 को, इसकी वैल्यू देखो ये आई है, इसकी वैल्यू ये आई है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कौन इतना लंबा चौड़ा लिखे, ठीक है। इसकी वैल्यू ये आई है, इसमें से माइनस करना है सर, इसमें से माइनस किसको करना है, इस पूरे को, है ना। इसको माइनस करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, समझ में आया। इसमें से वो माइनस करना है। ये क्या चीज़ है, एफ एक्स प्लस एच, ये क्या चीज़ है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। देखो अब डिवाइड बाई एच। एक काम करते हैं ना यहीं पे यार, इस माइनस को अंदर ले जाओ, है ना। जब ये माइनस अंदर जाएगा, सीधी सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक बात। अब देखो ना, अब जो जो घटाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो गया, माइनस का 3x प्लस का 3x ये भी 0 हो गया, प्लस 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ से आया लिमिट h गोज़ टू 0। अब देखो जितनी भी चीज़ें बची हैं सबके पास h मौजूद है, सबको h से डिवाइड कर दो, नीचे h है ना, एच स्क्वायर बाई एच, h बच जाएगा प्लस 2hx, h कट जाएगा 2x बच जाएगा, ठीक है, माइनस h से h कट गया 3 बच जाएगा, और बस, और तो कुछ नहीं हो रहा, और तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप h की वैल्यू 0 पुट करने गए ना सर, तो ये तो 0 हो जाएगा, 2x माइनस 3 आंसर आ जाएगा, 2x माइनस 3 आंसर आ जाएगा, यानी कि ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये रहा, ठीक है, डिफरेंशियल निकलने पर डेरिवेटिव मतलब, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। आप देखो ये इसका दूसरा हिस्सा था, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब ये है इसका तीसरा हिस्सा, है ना। हमें करना वैसे ही है सर, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स
कितना है सर 1/x²। आपको पता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करने पे इसकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप जो भी पुट कर रहे हो उसका नीचे स्क्वायर मिल रहा है, तो ये पुट करोगे तो इसका नीचे यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा, जाहिर सी बात है ना। x को रिप्लेस कर दो x + h से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे लिमिट, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। ठीक है, h गोज़ टू 0 f(x + h) माइनस f(x) डिवाइड बाय h। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है इसकी वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई दिस, यानी 1 डिवाइड बाई x + h का होल स्क्वायर माइनस f(x) क्या है 1 बाई दिस। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या है h, है ना, डिवाइड बाई क्या है h। तो जो डिवाइड में h बैठा हुआ है ना सर, डिवाइड बाई h मैं यही लिख रहा हूँ, ये आगे ऊपर 1 लगा दो, क्या दिक्कत है। समझ आ रही बात यहाँ तक। तो अगला जो स्टेप होगा उसमें ज़रा देखो, लिमिट h कहाँ पे अप्रोच कर रहा है 0 को, 1/h, इसको उधर गुणा करोगे तो ये जाएगा x² x + h का होल स्क्वायर उधर जाएगा 1 से, तो यही रहेगा, यानी इसका सीधा सीधा स्क्वायर खोल लो, लेकिन बाहर माइनस है तो निशान बदल देना। जैसे यहाँ पे x² माइनस का हो जाएगा, प्लस में h² वो माइनस का h² हो जाएगा, प्लस 2xh माइनस का हो जाएगा, है ना। और सबके नीचे क्या आ जाएगा सर, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, ये इधर आया, ये रहा, ये पूरा उधर जाएगा, स्क्वायर खोल लोगे हो जाएगा x² + h² प्लस 2xh, लेकिन बाहर माइनस है तो उसका निशान बदल देना। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं। अब देखो, अब क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, x² - x² कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं, लिमिट h कहाँ पे अप्रोच कर रहा है 0 को, नीचे देखो यहाँ पर क्या है सर h है, सॉरी 1/h यहाँ पे लिख दो। अब देखो, अब यहाँ पे ऊपर से h कॉमन ले लो, यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, यहाँ से h कॉमन आएगा सर, तो बाहर h आ गया, बाहर h आया तो अंदर क्या बचा -h, क्योंकि h² में से h बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा -2x, और नीचे जो भी है वो तो लिख ही दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे लिख दो। अब ज़रा देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 0/0 नहीं है एग्जैक्टली, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है तो नॉन जीरो है ना, इसलिए काट सकते हैं। अब आप 0 पुट कर दो लिमिट में सर। अब आप देखो 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा -0 - 2x, है ना, डिवाइड बाई x² x + h का होल स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ रही है f' की, है ना। अब इसका कोई मतलब नहीं हटा सकते हो, तो मतलब आपका जो फाइनल आंसर आएगा सर वो ये आएगा। ठीक है, -2x डिवाइड बाई, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर भी तो h पुट किया था ना हमने, हटाओ, ठीक है, +0 का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो, मतलब क्या है, h की जगह 0 पुट कर दिया, नीचे h था वहाँ 0 पुट कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा -2x। ठीक है, तो x + 0 x ही हुआ, उसका स्क्वायर x² × x² x की पावर 4। तो फाइनली कितना मिल जाएगा सर, -2, x से x गया, x की पावर 3 बचेगा, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। आगे बात समझ में, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, है ना, सॉल्यूशन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा लेट f(x) जो है वो कितना है x + 1 डिवाइड बाई x - 1। तो जाहिर सी बात है भाई, f(x + h) कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा x प्लस एच प्लस 1 और x प्लस एच माइनस 1। आपने क्या किया कि भाई जो x था ना इसको बस रिप्लेस कर देना होता है x प्लस एच से, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम लिखो। ये आ गया। अब हमें तो वही करना है यार, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ही लगाना है। तो मैं बोलूँगा भाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, फिर से वही एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आता है सर, पहले एक्स प्लस एच निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ एक्स प्लस एच डिवाइड बाई और माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। अब वैल्यू पुट कर दो ना यार इनकी, है ना, आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू देखो वो रही, यानी कि एक्स प्लस एच प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो ये रही, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एच जो था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ लिखना भूल गए हैं, लिमिट एच गोज़ टू 0, लिमिट एच गोज़ टू 0, ठीक है। तो यहाँ लिखो लिमिट एच गोज़ टू 0 और जो नीचे एच था वो नीचे रहेगा, ऊपर 1 लगा दो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो यार, अब यहाँ से कितना होगा, बस ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी पड़ेगी आपको, कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बट कुछ कठिन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना, बस हो जाएगा। भाई इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, है ना, अलग कलर से दिखाता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू एच क्या हो जाएगा, एच एक्स, x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x, ठीक है। फिर -1 की बारी आएगी, -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, -1 इंटू एच क्या हो जाएगा, माइनस एच, और ये हो जाएगा -1। उसके बाद सर इस चीज़ को इधर भी तो करना पड़ेगा, x इंटू एक्स, और ये माइनस बैठा हुआ है बाहर, यानी जो भी आएगा सबका निशान बदलते जाना। क्यों बदलेगा सबका निशान, ड्यू टू दिस माइनस साइन, ठीक है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आता, लेकिन हम निशान बदल गया, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर x इंटू 1 एक्स, लेकिन ये माइनस बाहर बैठा हुआ है, माइनस एक्स। h इंटू एक्स क्या आता, एच एक्स आता, लेकिन निशान बाहर बैठा हुआ है माइनस का, वो बदल देगा, h इंटू 1, ठीक है, ये आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, और माइनस प्लस माइनस, फिर ये माइनस प्लस 1, ठीक है। तो इतना सारा तामझाम आएगा भाई ऊपर, डिवाइड बाई नीचे क्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि x प्लस एच माइनस 1, और यहाँ पे क्या है, x माइनस 1। क्लियर हो रही बात यहाँ तक, कैमरे में आ रहा है क्या इतना पूरा, ठीक है। अब ज़रा देखो, अब ज़रा देखो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाओगे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x में से x घटाओगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का एच एक्स माइनस का एच एक्स 0 हो जाएगा। बचेंगी ये दो चीज़ें, ठीक है। मतलब कौन कौन सी चीज़ें सर, ये वाली चीज़, यहाँ माइनस एक्स बचेगा, यहाँ माइनस एक्स बचेगा, माइनस एच बचेगा, माइनस एच बचेगा, ठीक है। तो देखो कितना होगा, लिमिट h गोज़ टू 0 1 बाई एच माइनस एच यानी -2h डिवाइड बाई ये चीज़ बच जाएगी, लिख दो, ठीक है। आप देखो इस h से ये h कट जाएगा, अब h 0 पुट कर दो ना इसमें, अब 0 पुट कर रहा हूँ मैं सीधा, ठीक है। अब सीधा सीधा 0 पुट करोगे तो ऊपर तो -2 है वो रहेगा, डिवाइड बाई यहाँ पे 0 पुट करोगे x माइनस 1 यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये वाली चीज़ 0 होते ही ये भी x माइनस 1 हुआ, ये भी x माइनस 1 हुआ, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो वो आ जाएगा फाइनल आंसर अपने पास, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, बोला है फॉर द फंक्शन दिस प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो एक बात बताओ यार,
ये बहुत सिंपल सी चीज़ दिख रही होगी आपको, है ना। इसका अगर हमें ये डिफ्रेंसिएशन निकालना है तभी तो एफ डैश एक्स मिलेगा। उस एक्स में 1 पुट कर दूंगा, एफ डैश 1 मिल जाएगा। 0 पुट कर दूंगा, एफ डैश 0 मिल जाएगा, यानी एफ डैश एक्स तो चाहिए। तो मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे हम, इसमें डिफ्रेंसिएशन मतलब डिफ्रेंसिएशन करेंगे ताकि हमें डेरिवेटिव मिल सके। तो यहाँ से, है ना, ये हो गया एफ डैश एक्स। इसको करने का आसान तरीका सिंपल सा है कि भाई ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, एक्स की पावर एन, इसका अगर अपने को निकालना हो डेरिवेटिव तो क्या आता है, एन पहले आ जाता है और एक्स की पावर क्या, एन से एक कम हो जाता है, यही होता है ना सर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने जाऊँ तो एक्स की पावर 100 में क्या आ जाएगा, 100 एक्स की पावर 99, लेकिन नीचे पहले से 100 बैठा हुआ है, प्लस इसमें क्या हो जाएगा सर 99, यानी कि ये पावर पहले आ जाएगी और एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एक कम, और नीचे 99 बैठा हुआ है। ऐसे ही करते 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 यहाँ पे जब मैं पहुँचूँगा तो ये 2 पहले आ जाएगा, एक्स की पावर 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, नीचे 2 बैठा हुआ है, प्लस इसका आपको पता है एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस इसका पता है आपको कांस्टेंट हो तो 0 होता है। अब ये मत सोच लेना कि नीचे कांस्टेंट तो वो 0 जगह, नहीं सर, जब ऐसे कहीं मल्टीप्लाई में होगा ना, कोफिशिएंट हो जब ये, तब ये बचा रहता है वैसे ही, ठीक है। ये कांस्टेंट पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है तो की बात कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे सर तो ये तो आसान सी चीज़ है, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पर जो भी चीज़ बच रही है उसमें अगर आप 1 रख दो तो आपको एफ डैश 1 मिल जाएगा, एक्स की जगह पे 0 रख दो, एफ डैश 0 मिल जाएगा। जरा दोनों ही रख के देख लेते हैं। एफ डैश 1 की बात करूँ अगर मैं तो हो जाएगा 1 की पावर 99 प्लस ये हो जाएगा 1 की पावर 98 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 की पावर 1 प्लस और ये हो गया 1, है ना। ये 1 की पावर 1 हुआ इसलिए आया, और ये तो 1 रहेगा ना भाई, दोनों जगह बनाएंगे, याद रखना। तो अब ये टोटल जोड़ के कितना आ रहा है, एफ डैश 1। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि ये कितना आएगा तो कुछ नहीं कन्फ्यूजन है सर, 100 आएगा। कैसे, ध्यान से देखो भाई, एक्स की पावर 1 है ये, है ना, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 से लेके एक्स की पावर 99 तक आप आ गए हो, यानी टोटल 99 टर्म्स हैं। समझ में आई बात। तो आपको पता है कि 1 को जितनी बार जोड़ा जाए उतना आंसर आता है। 1 को 2 बार जोड़ोगे 1 + 1 2 आएगा, 1 को 3 बार जोड़ोगे 1 + 1 + 1 3 आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह 1 ही तो बन रहा है। इसकी पावर में देखो 1 की पावर 99 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1, बीच में सारे 1 1 1 1 1। तो यहाँ तक ये टोटल 99 टर्म हो गई, 1 से लेके 99 तक, और एक वो एक्स्ट्रा ये वाला 100। तो ये टोटल कितना आया, 100 आया। समझ में आई बात यहाँ तक। अब हमें एक चीज़ तो चलो पता लग गई यार, एफ डैश 1 100 है, ठीक है। अब अगर मैं एफ डैश 0 निकालना चाहता हूँ तो मतलब जैसे एफ डैश 1 निकालने के लिए मैंने इसमें क्या पुट कर दिया था सर, एक्स की जगह पे 1 पुट कर दिया था। ऐसे ही एफ डैश 0 निकालने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा, एक्स की जगह पे 0 पुट कर दूँगा, है ना। मैंने यहाँ पे एक्स की जगह पे जैसे 1 पुट किया था, एफ डैश 1 आ गया था, ऐसे 0 पुट करूँगा एफ डैश 0 आ जाएगा। 0 पुट करोगे तो ये 0, है ना, ये सारा 0, ये भी देखो एक्स की पावर 98, 0 की पावर 98 0, करते 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 एक्स की पावर 1 यानी 0 की पावर 1 प्लस ये 1 आ गया। तो यानी कि 1 ही आएगा सर सारा, है ना, सारा मिला जुला के कितना आना है, 1 ही आना है। अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है सर, ठीक है, अब आपको पता है कि एफ डैश 0 1 आ चुका है। एक काम करो ना, जो हमें प्रूव करना है इसमें अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा। जो हमें प्रूव करना है ना, उसमें एफ डैश 0 के साथ 100 दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया 100 टाइम्स एफ डैश 0 इज इक्वल टू, और ये 100 आ गया। 100 की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एफ डैश 1, तो इसकी वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, एफ डैश 1, ये आ गया सर। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट वोट ले लो भैया। चलो आगे चलते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दो यार। तो जो भी दिया था मैंने उसको एफ एक्स मान लिया। यहाँ पे क्या x की पावर n प्लस में क्या a x की पावर n-1, इसी तरह से चलता जा रहा है, यहाँ तक गया
है ना, जहाँ पर ए जो है ना कोई रियल नंबर है, मतलब कांस्टेंट है, ए को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है सर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, दोनों तरफ चलो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो देखते हैं ज़रा क्या होता है। एक्स की पावर एन का तो आपको पता है, एन पहले आ जाएगा, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी प्लस, यहाँ पे करने जाओगे तो ए तो कांस्टेंट है सर, अगर कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई में तो वो ऐसे ही बाहर आता है, डिफ्रेंशिएशन में सिर्फ आप ये देखोगे। तो यहाँ पर क्या है सर, n-1, जैसे यहाँ पे n था तो पावर n पहले आई, तो ऐसे यहाँ पे n-1 है तो वो पहले आएगा ना यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1, और जो भी x की पावर बचेगी वो इससे एक कम हो जाएगी, इसमें से एक और कम कर दोगे तो n-2 दिखेगा आपको। ऐसे यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है सर, a कांस्टेंट है तो a का स्क्वायर भी कांस्टेंट ही रहेगा, यहाँ पर n-2 पहले आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा n-2, और x की पावर जो भी थी सर उससे एक कम हो जाएगी, यानी कि n-2 तो पहले थी, एक और कम करोगे n-3 हो जाएगी, प्लस डैश 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 प्लस, ठीक है ना। a की पावर जो भी है ये कांस्टेंट ही है सब कुछ, x तो इसका तो 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन कितना आता है सर 1 आता है, तो इसमें 1 से गुणा करोगे वही रहेगा। a तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपने पास फाइनल सॉल्यूशन, है ना, ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको ये, ठीक है, ये आ गया। आप प्लस में 0 मत भी लिखो तो भी चलेगा सर, ठीक है, यानी ये है अपना फाइनल आंसर। क्लियर हो गई बात के यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए ठीक है, बट एक काम करो ना, मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखना ज़रूरी नहीं है बट मैं लिख देता हूँ ताकि किसी बच्चे को ये कन्फ्यूजन ना हो जाए कि कहीं मैंने ये वाली चीज़ यहाँ से ना लिख दी हो। नहीं भाई, वो चीज़ वहाँ से नहीं आई, इसका तो देखो 0 आया, इसलिए मैं ऐसे तीर बना दे रहा हूँ, ये जो टर्म आई ना यहाँ से आई है सर, ठीक है, बस समझने के लिए मैं कर दे रहा हूँ, बाकी लिखना जरूर नहीं है प्लस में 0। ये हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला, कह रहा फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब देखो सर, अब यहाँ पर अपने पास एक फंक्शन है सर f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a x माइनस बी। अब यहाँ पे कहीं बोला नहीं है फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे आप फॉर्मूले के लिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आना चाहिए। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u इंटू वी हो और इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है सर, तो पहले u को डिफ्रेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव निकाल लो, v को मल्टीप्लाई में लिख दो, प्लस u को ऐसे ही रहने दो, v को डिफ्रेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव निकाल लो। इनका जो सब कुछ जोड़ वोड़ के आएगा ना वो इस पूरे का डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना सर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर इतने को मैं u बोल देता हूँ और इतने को मैं v बोल देता हूँ, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ सर, दोनों तरफ अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या ये मुझे कुछ ऐसा ही दिखेगा, ध्यान से देखो, क्या ये मुझे कुछ ऐसा ही दिखेगा, x माइनस a x माइनस b इस पूरे का, है ना, डेरिवेटिव। अब यहाँ पे u है, यहाँ पे v है, और निकालो जरा। तो देखो प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको, है ना, कौन सा रूल बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल, मैंने पढ़ाया भी था। तो पहले वाला का डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, यानी डेरिवेटिव निकालना है, दूसरा ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस पहले वाला एज इट इज़ रहेगा यानी x माइनस a, अगले वाले को डिफ्रेंशिएट करके डेरिवेटिव निकालो। समझ में आ रही बात? तो यहाँ से क्या है सर, ये हो जाएगा इसका, देखो x का डिफ्रेंशिएशन निकालोगे कितना 1। अब ये देखो, अगर ये मान लो ऐसे होता ax, इसका डिफ्रेंशिएट करते तो a बचा रहता, x का 1 हो जाता, a इंटू 1 यानी a आ जाता। लेकिन सर ऐसा नहीं है, बल्कि ये दोनों प्लस या माइनस में है सर। तो अब क्या होगा, अब इसका अलग से डेरिवेटिव निकाला जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो उसका 0 होता है, तो वो 0 हो गया, तो यानी इसका 1 आ गया, इसका 0 आ गया, 1 माइनस 0 1 ही हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। बस बात समझ में आ गई। और क्या बचा रहेगा, x माइनस बी प्लस, ये तो एज इट इज़ है, यहाँ पे करोगे तो x का 1 हो जाएगा, माइनस b का तो 0 होता है, यानी कि वो 1 ही रहेगा, ठीक है। आप 1 लिख के दिखाना जरूरी नहीं है वैसे, है ना, बट मैंने ऐसे लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो x माइनस बी है, और ये क्या है, x माइनस a है। क्यों, इसको 1 से गुणा करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको 1 से गुणा करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ये x प्लस x जोड़ दो, x प्लस x जोड़ दो 2x हो जाएगा,
माइनस बी माइनस ए, है ना। तो माइनस कॉमन लेके ए प्लस बी भी लिख सकते हो। अगर कॉमन नहीं लोगे तो माइनस ए माइनस बी लिखना, आपकी इच्छा भैया, ठीक है, कैसे लिखना चाहते हो। ज़्यादातर तो वैसे ही लिखना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलो स्क्रीनशॉट लेना है, छोटा कर दूँ ताकि सारा एक बार में आ जाए, वैसे तो दिख रहा होगा, ठीक है। ये था अपना फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं अगले पार्ट की। अब देखो जो इसका दूसरा हिस्सा है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पर जो भी है मान लेते हैं कि ये एफ एक्स के बराबर है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, ये हो गया अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी और इसका होल स्क्वायर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को ना, ऐसे क्वेश्चंस को हम करते हैं चेन रूल की मदद से। चेन रूल में क्या होता है एक बार समझ लो, जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा होगा उनको आती भी होगा, बट जिनको नहीं आता है वो समझ लो। जैसे मान लो आपके पास फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया गया, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना है पूरे को। जैसे एफ के अंदर यहाँ एक्स ना देके, एफ एक्स ना देके, एफ के अंदर एक और दूसरा फंक्शन दे दिया, मान लो जी एक्स, और आपसे कहा गया कि भाई इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो सर, इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन निकालो। तो आप क्या करते हो, आप देखते हो सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है, सबसे आउटर फंक्शन, जो जैसे एफ के अंदर जी है ना, तो बाहर क्या है एफ, तो पहले एफ का डिफ्रेंशिएशन निकालना। जब आप एफ को डिफ्रेंशिएशन निकालो एफ का, तो एक काम करो ना, अंदर जो भी है इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, जैसे एफ एक्स का होता है ना। हालांकि यहाँ पे एक्स नहीं था, वो जी एक्स था, तो लिखना जी एक्स पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना कि जैसे अंदर एक्स होता तो क्या आता, बस जहाँ पे एक्स आता उसको जी एक्स से रिप्लेस कर दो, मल्टीप्लाई। फिर आप क्या करना, जो इसके अंदर मिल रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन, फिर आप क्या करना, जो इसके भी अंदर मिल रहा है यानी एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन, जब तक आप एक्स के डिफ्रेंशिएशन में ना पहुंच जाओ, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो। अब जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो, मैंने क्या कहा कि अगर मुझे इसको, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके इसका डेरिवेटिव निकालना है सर, है ना, यानी कि मुझे क्या करना, मुझे इस पूरे का डेरिवेटिव निकालना है, तो थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए आप क्या करना, आप थोड़ी देर के लिए अंदर जो भी लिखा है, ये जो भी चीज़ अंदर लिखी हुई है, ठीक है, मान लो कि इस पूरे के बदले अंदर क्या होता, अंदर एक्स होता, थोड़ी देर के लिए मान लो, है ना। चेन रूल का सिंपल वर्जन है ये, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में अप्लाई करने में आसान रहेगा। मान लो अगर ये अंदर एक्स होता तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, आप एक्स स्क्वायर को लिखते हैं 2x, है ना। बट असलियत में यहाँ तो x नहीं था ना, ये पूरा डब्बे में जो लिखा हुआ है वो था, तो बस इस x को रिप्लेस कर दो जो डब्बे में था। कहने का मतलब क्या है साहब, कहने का ये मतलब है कि इसको हम रिप्लेस कर देंगे जो भी डब्बे में था, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं x को ना बोलूँ, ये जो डब्बा है तो यहाँ पे क्या आता, ठीक है, डब्बे का स्क्वायर क्या होता, 2 पहले आ जाता, और जो ये डब्बा है इसकी पावर 2 माइनस 1 कम। बस अब आप इसको रिप्लेस कर दो डब्बे के अंदर जो भी चीज़ है। क्लियर हो रही है बात? तो यानी कि ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2, अंदर क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 2 से 1 कम हो जाएगा, और अब यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई। समझ रहे हो ना? तो इसको अगर इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं दिमाग लगाना है, ध्यान से नहीं देखना इतना, तो मैंने क्या बोला यार, इस पूरे को अपने दिमाग में फटाक से एक्स समझो, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, क्या होता है 2x, 2 पहले आ जाएगा x आ जाएगा, बस x को आप उससे रिप्लेस कर देना। इतना जब आप कर लोगे फिर आप देखना कि अंदर तो असलियत में x नहीं था, कुछ और था, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। यानी कि जब इसको भी डिफरेंशिएट करोगे, इसका भी जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें क्या होगा सर, इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 पहले आ जाएगा, a तो पहले से है, यानी कि हो जाएगा 2a, x की पावर 1 कम हो जाएगी, है ना, और b का तो 0 होता है, फिर x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है ना, वो हम इसलिए करके दिखाते भी नहीं है। तो मतलब बाहर से अंदर की तरफ करते हुए आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 4 ax, और ब्रैकेट के अंदर क्या है सर ax स्क्वायर प्लस बी, है ना, ये यहाँ पे आ गया, 2x को 2 से गया 4x बन गया, ये आ गया फाइनल सॉल्यूशन। ये था चेन रूल, समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक। अगर मैं एक पूरा स्टेप करके भी दिखाने लग जाऊँ ना आपको, तो असलियत में ये जो चीज़ आई है ना, ये वाली, ये पता ना कैसे आई है, अंदर जो बच गया था, यानी कि एक एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये इसका डिफरेंशिएशन था,
तो अब इसका डिफरेंशियल तो आराम से हो जाएगा ना। इसका क्या हो जाएगा, इसको करोगे तो देखो ना 2 पहले आ गया, फिर यहाँ पे a आ गया और x का एक पावर कम हो गया तो b तो 0 हो गया, यानी 2x आया। इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा था, अब ये करके नहीं दिखाया मैंने, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या आया 2ax। चलो ये दूसरा हिस्सा था। अब तीसरे की बात अगर हम कर लें, है ना, सॉल्यूशन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पर क्या है सर, fx बराबर क्या है, x माइनस ए डिवाइड बाय x माइनस बी। ये तो आपको पता लग गया होगा, कोसेंट रूल लगने वाला है यहाँ पे, है ना। ये तो आपको देखते ही पता लग गया होगा। ऊपर एक फंक्शन है, ठीक है, ऊपर एक फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है। इस पूरे को अगर आपको, ठीक है ना, इस पूरे का डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालते हो, पहले ऊपर वाले का फिर नीचे वाला, ऐसे ही माइनस, ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले को कर दो, फिर नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। वही चीज़ अगर हम यहाँ अप्लाई करें सर, तो जो ये ऊपर है इसको u समझो, ये जो नीचे है इसे v समझो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई f डैश x बराबर आ जाएगा, जो भी ऊपर है इसका डिफ्रेंसिएशन, नीचे वाला ऐसे ही माइनस, ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन, ये कहीं थोड़ा दूर लिख देते हैं, ठीक है। और फिर नीचे जो भी है इसका, और फिर क्या था, नीचे जो भी उसका स्क्वायर, यानी कि x माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर देखो x का तो 1 हो जाएगा, a का 0, तो यानी कि ये 1 ही बनेगा इसका डिफ्रेंसिएशन। 1 इंटू में x माइनस बी रहेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर x का 1 हो गया, इसका 0 हो गया, यानी 1 इंटू में दिस यही रहेगा, यानी कि इसका 1 आ रहा है, तो 1 इंटू में दिस यही रहेगा, बस माइनस अंदर जाएगा, है ना, माइनस अंदर गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए डिवाइड बाई क्या है सर, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर से समझ लो, इसको समझ में ना आया हो, इसका 1 हुआ, इसका 0, तो 1 माइनस 0 1, 1 इंटू में एक्स माइनस बी, ये माइनस का निशान था बाहर, है ना। इसका 1 हुआ, 1 इंटू में दिस एक्स माइनस ए ही रहेगा, इस माइनस को अंदर ले जाओगे, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए। यहाँ पे आप देखोगे माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो गया, क्या बचा हुआ है, ए और बी माइनस का है, तो पहले ए लिख दो, बी को बाद में लिखो, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या है सर, एक्स माइनस बी का स्क्वायर। ये आ गया अपने पास फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है सर। अभी इसमें देखो प्रैक्टिस लगेगी आपकी थोड़ी थोड़ी, जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर से बोल रहा है डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो यहाँ पर भी कोसेंट रूल ही लगेगा, है ना। तो एफ डैश एक्स कोसेंट रूल लगाएं अगर हम, तो कोसेंट रूल में क्या होता है अपने पास कि अगर ऊपर कुछ एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे ऐसे ही माइनस, ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर क्या, नीचे वाले का स्क्वायर लगा दो, ठीक है। ये चीज़ है अपने पास। तो यहीं पे अगर ये चीज़ अपनाएं हम, ठीक है, तो अपने पास देखो ये ऊपर ये है, इसको u की तरह और इसको v की तरह ट्रीट करना, तो वहाँ पे क्या है, ऊपर वाले का यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n माइनस a की पावर n, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है मतलब, और यहाँ आ गया x माइनस a। फिर क्या आता है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ उतार दो, यानी कि x की पावर n माइनस a की पावर n इंटू जो भी नीचे था उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, डिवाइड बाय। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, नीचे जो भी था उसका स्क्वायर, नीचे क्या था, x माइनस a, ठीक है सर। अभी यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये होता है n पहले आता है, x की पावर n से 1 कम हो जाती है, a की पावर n का तो 0 हो जाएगा, a कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इनटू में इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, यहाँ ऐसा नहीं लगा हुआ, ठीक है ना, इसको तो एज इज इज उतारोगे, उसके बाद ये माइनस, इसको तो डिफ्रेंशिएट नहीं करना है सर, ये तो अब इस बार ऐसे ही रहेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 है ना, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो 1 से तो वही आ जाएगा। अब ज़रा देख लेते हैं
अगले स्टेप में क्या आएगा, खैर पहले ये लिख लूँ मैं नीचे जो भी है। अब देखो ज़रा, अब यहाँ पे ये वाली चीज़ पहले अंदर जाएगी, इससे गुणा होगी, तो n तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर n-1 है और यहाँ पे 1 है, तो बेस सेम है x तो ऐड हो जाएंगी पावर, तो +1 -1 गायब, n बच गया, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर n माइनस, है ना, ये अब इससे गुणा होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा a इंटू n, यानी कि an हो जाएगा, साथ में x की पावर n-1 बची रहेगी। ऐसे इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो माइनस एक्स की पावर n माइनस माइनस प्लस a की पावर n, 1 से गुणा करने पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड बाई क्या है, x माइनस a का स्क्वायर, क्या अब कुछ भी एक जैसा है, कुछ भी एक जैसा है, हाँ, n x की पावर n माइनस में क्या है x की पावर n, तो यहाँ से चाहो तो कॉमन ले सकते हो यार, n-1 आ जाएगा, बाकी देख लो, रहने दो ऐसे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसलिए मैं, अच्छा ऊपर रह गया क्या वो, सॉरी, इसको नीचे कर देता हूँ, अब लेना स्क्रीनशॉट, ज़रा इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है, और आगे चलते हैं। ये रहा अपने पास 9वां क्वेश्चन, इसके भी कई सारे पार्ट हैं, फिलहाल पहला पार्ट देखो, यहाँ पे कह रहे हैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे देखो भैया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कितने के बराबर है, यह है 2x माइनस 3/4, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने जाऊँ तो एफ डैश एक्स का क्या मतलब हुआ भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 और उसका 0, 2 आ जाएगा, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ऐसे देख लो, इसका मतलब क्या है कि भाई जब प्लस या माइनस में होती है ना चीज़ें, तो उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको अलग करोगे और इसको मान लो अलग कर लो डिफ्रेंशिएट, तो यार देखो x का तो 1 होता है ना, कांस्टेंट साथ में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x का कितना हो गया 1, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो आंसर कितना आ रहा है सर 2 आ रहा है, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है अगर u प्लस v होता तो प्लस में या माइनस में हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सर, मल्टीप्लाई में नहीं, वहाँ प्रोडक्ट रूल लगता है, डिवाइड में नहीं, वहाँ क्वोशंट रूल लगता है, बट प्लस माइनस में कर सकते हैं, तो ये माइनस में था ना, तो इसको अलग किया उसको अलग किया, ये कहने का मतलब है, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। ये कौन सा हिस्सा था इसका, पहला। अब अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन 9 के पार्ट 2 की सर, तो यहाँ पर देखो y बराबर, ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इतने में तो हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से y बराबर दिस, ठीक है, कितना है यहाँ पे देखो 5x की पावर 3 प्लस में 3x माइनस में 1, और यहाँ पे क्या है x माइनस 1। अब आपको देखते ही पता लग गया होगा कि सर इसको ना u मान लो, इसको ना v मान लो, यह मल्टीप्लाई में है ना u और v, तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक बार इसका कर दिया अलग, उसका अलग और देख लिया, यहाँ पे इसका अलग उसका अलग देख लिया, नहीं, यहाँ नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि प्रोडक्ट में है, मतलब मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, या y बराबर मान लो, या चलो अभी तक हम जैसे भी करते हैं f ऑफ x ही मानो, ठीक है। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, तो इस पहले इसका, यानी कि देखो ध्यान से देखना, 5x की 3 प्लस में 3x माइनस में 1, ये u था, पहले इसको डेरिवेटिव निकालेंगे, दूसरा वाला एज इट इज़ रहेगा प्लस, है ना, क्वोशंट रूल में माइनस आता है, प्रोडक्ट रूल में प्लस, फिर ये वाला एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 5x की पावर 3 प्लस में 3x माइनस में 1, ये ऐसे ही रहेगा, वो यहाँ लिख के इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो इसका कितना हो जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, पावर है ना x की पावर n वाला फॉर्मूला याद करो, तो 3 गुणा में 5 कितना 15, और x की पावर 1 कम हो जाएगी, 3 थी ना, तो यहाँ पे 2 रह जाएगी। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो मतलब इनको अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग इसको अलग इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको करोगे तो x का तो 1 होता है, 3 आ जाएगा सर, और -1 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, मतलब ये आ गया, साथ में क्या बचा हुआ है, x माइनस 1 बचा हुआ है। ऐसे ही सर ये तो देखो कुछ करना नहीं है इसका, तो ये तो एज इट इज़ यहाँ उतार दो, यहाँ पर देखोगे तो ये जब माइनस में है तो अलग अलग कर सकते हैं, तो मतलब x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया सर। अब यहाँ पर ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करें तो इसको और इसको, है ना, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो सर, तो 15 गुणा में 15x स्क्वायर गुणा में x करोगे तो 15x की पावर 3 हो जाएगा,
फिर इसको -1 से करोगे तो -15x की पावर 2 ही रहेगा। फिर +3 और x करोगे तो 3x हो जाएगा। फिर 3 × -1 -3 हो जाएगा। इसको 1 से गुणा करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वही रहना है, तो यानी कि इसको एज इट इज़ उतार दो। 5x की 3 प्लस में 3x माइनस में 1। अब ज़रा देखना क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। x की 3 वाला कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है ना, 2 जगह नज़र आ रहा है। तो 15 और 5 कितना होता है? 20 होता है। तो 20 x की पावर 3 आ गया, पहली बात ये, ठीक है। और x² कहाँ दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा, तो यानी कि ये हो जाएगा, मतलब एक ही जगह दिख रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -15x²। फिर x वाली टर्म कहाँ नज़र आ रही है? ये रही 3x, ये रही 3x। कितने x हो गए सर? ये प्लस में 6x आ गया। ये -3 -1 कितना होता है? -4 आ गया। तो यहाँ से ये आएगा इसका सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, ठीक है। ये था इसका पहला हिस्सा, ये था इसका दूसरा हिस्सा। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा आपने। चलो अगला देखो, ये रहा, है ना। देखते ही पता लग गया होगा, इसमें भी हम प्रोडक्ट रूल ही लगाने वाले हैं। तो f(x) किसके बराबर है सर? x की घात, यानी x की पावर यहाँ पे -3 और यहाँ पे है 5 + 3x, ठीक है। तो आपको देख के पता लग गया होगा कि भाई इसको कंपेयर कर लो u से एंड इस पूरे को कंपेयर कर लो v से। तो आपको पता है कि भाई u v, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना हो, इसको डिफ्रेंशिएट करके डेरिवेटिव निकालना हो, तो इसको ऐसे लिखो, फिर माइनस ये एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन डिवाइड बाय v²। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो सीधी सीधी बात है कि अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया। f'(x) निकालेंगे तो पहले जो भी ऊपर यहाँ पर दिख रहा है इसका डेरिवेटिव इनटू में ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो मतलब क्या, u इनटू में v, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये रहा आपके सामने प्रोडक्ट रूल, ठीक है भाई। आ जाओ जरा। तो इसमें क्या हो जाएगा, x की -3, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये मल्टीप्लाई में एज इट इज़ रहेगा। फिर पहले ही जो भी था उसे u जिसे बोला है वो एज इट इज़ रहेगा, और जो ये दूसरी वाली चीज़ है यानी कि v जिसे बोल रहे हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल दो। तो यहाँ से देखो माइनस, देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या वही वाला फॉर्मूला ना, x की पावर n होता है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो n पहले आता है। ऐसे यहाँ पे x की पावर -3 है तो -3 पहले आएगा। उसके बाद क्या होता है, x की पावर n में से 1 कम कर दो, तो यहाँ पे x की पावर -3 में से 1 कम, -3 -1 -4 कर दो। यहाँ तक बात समझ में आई? इनटू में जो भी है वो लिखो, हटाओ इसको समझाने के लिए था। इनटू में क्या है, 5 + 3x। ऐसे ही यहाँ पर देखो x की पावर -3 तो अपने घर रहेगा, इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे आओगे तो क्या सर, 5 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, 3x का 3 हो जाएगा। कहने का मतलब है 3x की क्यूब ये रहा। अब जरा इसको अंदर गुणा करो, माइनस प्लस माइनस, 3 × 5 कितना होता है सर, 15, और x की पावर कितना है, -4, ठीक है। फिर -3 × +3 माइनस का 9 हो जाएगा। x की 4, x की +1 जोड़ोगे ना भाई, एक्सपोनेंट जोड़ोगे ना बेस से में, तो -4 + 1 कितना, -3, और यहाँ पर कितना है, 3x की पावर -3, इन दोनों से आया, ठीक है, -3 है, ठीक है। इसके बाद देखो कितना हो जाएगा, -15 x की पावर -4, और ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ भी x की मतलब -3 है, तो -9 + 3 कितना बचेगा, -9 + 3 में -6, x की पावर -3। ये हो गया आपका सवाल, है ना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे अगर इसको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो ये तो एनसीईआरटी से मैच नहीं हो रहा। वही आंसर है जो एनसीईआरटी में, मैं करके दिखा देता हूँ ऐसा। देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। पहली बात तो आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस, या एक काम करो ना, x की पावर -4 का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है एक्स की पावर नीचे आएगा तो +4 हो जाएगा। देखो अगर आपको NCERT जैसा आंसर लिखना है तो एक्स की पावर -3 में क्या कर सकते हैं हम, नीचे आएगा तो एक्स की पावर +3 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब अगर आपको NCERT से मैच ही करना है ना भैया, तो देखो NCERT से मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, उन्होंने एक्स की पावर 4 नीचे से अगर कॉमन लिया है तो यहाँ पे एक्स कर दो गुणा में एक्स कर दो, ऐसा कर सकते हो ना। एक्स 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई, ठीक है, और वो है भी नहीं कि अगर होगा तो नीचे तो यहीं से अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो क्या ऊपर माइनस 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 कॉमन आ गया, 3 के पहाड़े में 15 आता है, और नीचे से क्या कॉमन आएगा, एक्स की 4, एक्स की 3 और एक्स की 1, ये भी एक्स की 4 ही बन रहा है सर, तो यानी नीचे से एक्स की 4 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, एक्स की पावर 4 कॉमन आ गया, 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ूँ, 15 आ जाए 5 बार, माइनस बाहर है तो यहाँ प्लस बचेगा, 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ूँ, 6 आ जाए 2 बार, और इस एक्स को कुछ नहीं किया तो ऐसे ही रहेगा, है ना, क्योंकि देखो एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 1 ये मिलके एक्स की पावर 4 हुआ है, वो बाहर आया है नीचे से, ऊपर कुछ नहीं किया तो ऐसे ही बचा रहेगा। इसलिए देखो आपको आंसर ऐसा नज़र आ रहा है NCERT में। अगर आपको मैच करना था तो मैंने कर दिया भैया, बाकी आप वैसे भी छोड़ देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? चलो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ठीक है, ये क्लियर कर दो थोड़ा। चलो ये था इसका तीसरा हिस्सा। अब बात कर लेते हैं ज़रा चौथे पार्ट की। चौथा पार्ट भी देखो उसके जैसा ही है, चौथा पार्ट भी उसके जैसा है, फिर मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स कितना है, एक्स की पावर 5, और यहाँ पे है 3 माइनस 6 एक्स की पावर -9। थोड़ा जल्दी करेंगे, यहाँ से देखना है ना, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा भैया। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या, पहले वाला जो भी है इसको डिफ्रेंशिएट करो, दूसरे वाले को इसमें मल्टीप्लाई कर दो एज इट इज़, फिर प्लस पहले वाला ऐसे ही लिखो, जो भी आगे है उसका डिफ्रेंशिएशन निकालो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये कितना हो जाएगा सर, 5 पहले आ जाएगा, 5 एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, 5 से 1 कम करोगे 4, है ना, ये तो एज इट इज़ रहेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है समझने में। ठीक है, प्लस अब ये भी एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफरेंशियल कितना होगा, इसका 0 हो गया, इसको करोगे तो -9 गुणा में -6 होगा, तो -9 गुणा -6 प्लस 9 गुणा में 6 कितना होता है 54, और x की पावर 1 और कम हो जाएगी, -9 से -1 कितना होगा -10। अब अगर आप देखें तो इसको अंदर गुणा कर दो, 5 गुणा 3 15, x की पावर है 4 माइनस 5 गुणा में 6 30, x की पावर कितनी हो जाएगी सर, यहाँ पे -9 है प्लस का 4 है, देखो बेस x है ना, आधार यानी बेस एक जैसा है ना, तो एक्सपोनेंट ऐड होंगे, तो -9 + 4 कितना बचेगा, -5, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 54, x की पावर -10, x की पावर +5, तो x की पावर कितना बचेगा, x की पावर बचेगा -10 + 5 यानी -5। अब देखो ये 15x की 4 है, और ये भी x की पावर -5 वाली टर्म है, ये भी x की पावर -5 वाली टर्म, इनको सॉल्व कर सकते हैं। 54 में से 30 गया, कितना बचेगा 24, और x की पावर कितना -5। अब आप चाहो तो यहाँ पे अगले स्टेप में, ठीक है, x की पावर -5 को अगर नीचे ले जाए तो वो x की पावर +5 हो जाएगा नीचे, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव सर, समझ में आ गई बात। ठीक, ये भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है ना, फिर भी मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स कितना है, x की पावर -4, और यहाँ पर है 3 माइनस 4 x की पावर -5। आपको पता है इसमें भी वही रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ से अगर इसका हम, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव निकालें, तो पहले x की पावर -4 है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, है ना, और 3 माइनस 4 x की पावर -5 लिख दिया, प्लस फिर x की पावर -4 ऐसे लिखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, 3 माइनस 4 x की पावर -5, और ये कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो पावर पहले आ जाएगी यानी -4, और x की पावर 1 कम हो जाएगा, -4 से 1 गया -5, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। और ये तो ऐसे ही रहेगा सर, अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे करोगे 0 हो गया, -5 गुणा -4 प्लस का 20, और x की पावर 1 कम कर दो, और यहाँ से गुणा करोगे -4 गुणा 3 -12, x की पावर -5 है, माइनस माइनस प्लस
4 गुणा 4 16, एक्स की पावर -5, एक्स की पावर -5 कितना हो गया -10। यहाँ गुणा करोगे तो हो जाएगा 20, एक्स की पावर -4 -6 -4 यानी -10। अब थोड़ा अच्छे से लिखें तो देखो ये -12, एक्स की पावर -5 कोई कहीं नहीं है तो -5 को सीधा सीधा नीचे लिख दो। ठीक है, 20 और 16 कितना होता है 36, एक्स की पावर -10 नीचे आएगा एक्स की पावर +10। तो ये भी आ गया सर इसका सॉल्यूशन। यहाँ तक बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, है ना, ये वाला क्वेश्चन आसान है, कुछ वैसे ही डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, इसका आखिरी पार्ट है मेरे ख्याल से 9वें क्वेश्चन का। एफ ऑफ एक्स बराबर 2/x+1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3x-1। कैसे कर सकते हैं इसको, अगर आप ये समझना चाहो तो मैं बताता हूँ। देखो इसमें ना आप क्या करो, देखो f'(x) बराबर क्या होगा, इधर का डिफरेंस, इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो यानी कि ये वाली जो चीज़ है सर, इसका डेरिवेटिव, और ये जो चीज़ है सर, इसको अलग से कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे अलग से कोसेंट रूल लगा दो, वहाँ पे अलग से कोसेंट रूल लगा दो। कोसेंट रूल याद है ना, अभी कई बार बताया मैंने ये। ठीक है, कितना आता है सर, ये आता है, मैं इसको नीचे लिखता हूँ। ठीक है, कितना आता है सर, ये ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो v, फिर माइनस ऊपर वाला ऐसे ही इसको कर दो डिवाइड बाय v का स्क्वायर। तो यहाँ पे अलग अलग करना है सर, मतलब एक बार में इसमें इसको u मानो तो इसको v मान लेना, जब इसको कर लेना तो इसको हटाओ, इसको u मानना, इसको v मान लेना, फिर कर लेना। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन भी आसान है। हाँ बिल्कुल। तो देखो ऊपर जो भी है ना, इसको डिफ्रेंशिएट किया नीचे वाला मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस, है ना, यहाँ पे आएगा माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे जो भी है इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो गया x+1 का स्क्वायर, नीचे जो भी होता है उसका स्क्वायर आता है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, है ना, ये जो चीज़ है ना, इसको चलो पीले से दिखा देते हैं। तो ये जो पीला वाला हिस्सा है ना सर, इसका आया है। अब नहीं, जो भी ये वाइट वाला पोर्शन रह गया, इसको देखो सर माइनस, इसमें क्या करोगे सर, पहले तो एक ब्रैकेट लगा के चलना। ठीक है, ताकि माइनस कहीं बाद में कोई तिकड़म करे तो हमें पता रहे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या, ऊपर जो भी है इसका डेरिवेटिव, नीचे वाला यानी कि 3x-1 ऐसे ही माइनस, क्योंकि वहाँ माइनस आता है। ऊपर वाला चीज़ ऐसे ही रहेगा 3x-1, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे डिवाइड बाय नीचे जो भी है यानी कि उसका स्क्वायर, यानी 3x-1 का स्क्वायर और स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ सर। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि भाई f'(x) बराबर कितना आएगा, देखो दो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे ना तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, तो 0 इंटू में समथिंग 0 हो गया सर। माइनस, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 1 होगा, तो 1 + 0 यानी 1, 1 इंटू में -2 रहेगा डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये पीले वाले पोर्शन का आंसर आया है। अगर मैं आगे चलूँ और देखूँ कि इधर क्या आता है, तो देखो यार, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे x² का क्या हो जाएगा 2x, और साथ में क्या 3x-1, और यहाँ पे अंदर देखो अगर तो ये हो जाएगा बाहर -x², 3x का कितना हो जाएगा 3, है ना, -1 का 0 डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या है 3x-1 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगला स्टेप क्यों ही करना, चलो अच्छा कर ही देता हूँ, नहीं तो मैं यहीं लिखने वाला था इसको हटा के। चलो फिर भी यहाँ पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x इंटू 3x क्या हो गया, ये 6x², 2x इंटू में -x, ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा -3x² डिवाइड बाई क्या चल रहा है सर, 3x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, तो यहाँ से
6 में से 3 गया यानी 3x² प्लस का, लेकिन ये अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाता। खैर छोड़ो अभी भाई, इसको बाहर ही रहने दो। तो ये कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, अंदर क्या बच रहा है सर? 6 में से 3 गया यानी कि 3x² माइनस में ये बचा हुआ है 2x डिवाइड बाई कितना है 3x - 1 का होल स्क्वायर, है ना। थोड़ा और अच्छे से लिखना अगर चाहें आप तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो कुछ नहीं करना, बस यहाँ से x कॉमन ले लेना है। x कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3x प्लस माइनस में 2 डिवाइड बाई 3x - 1 का होल स्क्वायर। हो गया यार, क्लियर होगी बात? ये रहा। चलो स्क्रीनशॉट ले ही लो, ऐसे PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ पे बोला गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फिर से फर्स्ट प्रिंसिपल आ रहा है कहानी में। तो ऐसा तो क्वेश्चन हमने खैर बहुत सारे किए हुए हैं। मैंने शुरुआत में आपको आगाह भी किया था कि भाई जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास हैं 6 के 6, सबका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना आना चाहिए। देख लो पेपर में आ सकता है। खास करके जो पूछा जाता है वो cos का पूछा जाता है और tan का पूछा जाता है। तो कम से कम ये तो कर लेना, वैसे तो सारे आसान है। ठीक है, तो fx = cos x है। तो हमें पता है, अभी हमने कई बार फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई किया तो हमें पता है सर कि भैया फर्स्ट प्रिंसिपल में ना x + h का काम तो लगता ही है। तो ये कितना हो गया? cos x + h है ना। क्यों? क्योंकि x पुट किया जाएगा तो cos x मिलेगा, तो मतलब अगर x + h पुट किया जाएगा तो cos x + h मिलना ही चाहिए। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे? अब हम कहेंगे बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से क्या हो जाएगा सर? यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो अभी हमने पढ़ा था कि f' याद है ना, बराबर क्या होता है? लिमिट। ये शुरुआत में मैंने आपको बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने किए हुए। ठीक है, यहाँ से क्या fx + h माइनस में f(x) डिवाइड बाई h आता है सर। तो यहाँ से लिमिट h गोज़ टू 0 हुआ सर। fx + h यानी कि वो हमने निकाल रखी है वैल्यू। ठीक है, cos x + h माइनस fx यानी कि cos x डिवाइड बाई क्या है साहब? h है, बराबर। ठीक है, देखो कितना नकली सवाल है ये। cos a - cos b का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेकिन सवाल तो नकली है लेकिन फॉर्मूला याद रखना सर, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, -2 sin a + b डिवाइड बाई 2। अगेन साइन ही आता है इसमें, a - b डिवाइड बाई 2। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होते हैं तो उनको याद करने का ट्रिक बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा, याद कर लेना चैप्टर नंबर 3 के जो फॉर्मूले हैं। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पर जो ये चीज़ है इसको a से कंपेयर कर लो, जो ये x है इसको b से कंपेयर कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा सर? तो आपको क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा -2 sin a + b डिवाइड बाई 2, यानी x + x 2x प्लस में h डिवाइड बाई 2 है। अब जो ये डिवाइड बाई 2 है ना, मैं जानबूझ के देखो अलग अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या है? साइन, अगेन साइन ही है। a - b डिवाइड 2, a में से b घटाओगे, x में से x गया 0, h - 0 तो खैर अब तो कुछ घटाने को बचा नहीं ना, तो यानी कि यहाँ पे h बच गया डिवाइड बाई 2। और डिवाइड बाई कितना है सर? h, क्योंकि ये h तो रहेगा ना अपनी जगह। अब देखो सर, अब देखो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से मैंने अलग अलग क्यों लिखा था? क्योंकि देखो 2 से 2 कट गया, h/2 दिख रहा है। मुझे पता है कि अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे h/2 बन जाएगा। यहाँ 0/2 तो 0 ही होता है, तो यानी कि ये 0 को ही अप्रोच करेगा। इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा सर? ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर लिखा लिमिट h/2 जो है ना वो 0 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ h गोज़ टू 0 है तो h/2 0 हो जाएगा। ठीक है सर, मैंने क्या करा? मैंने कहा साइन में यहाँ पर h/2 दिख रहा है मुझे, थीटा। मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
अब क्या होगा सर, देखो ये तो कट गया है, अब लिमिट अलग अलग अप्लाई करता हूँ। लिमिट अलग अलग अप्लाई करने का मतलब क्या है, ये जो लिमिट है ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई में है दो चीज़ें, ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई में तो है माइनस है, ठीक है। पहली बात तो ये जो माइनस है, ठीक है, ये जो माइनस है ये बाहर ले आओ यार, ला सकते हैं हम कांस्टेंट चीज़ बाहर, माइनस का मतलब यहाँ -1 बाहर ले आए हम, ठीक है। अब अंदर जो बच गया ना उसको लिमिट अलग अलग लगाओ। अलग अलग लगाने का मतलब है लिमिट h/2 गोज़ टू 0, ठीक है ना, क्योंकि h गोज़ टू 0 था तो h/2 गोज़ टू 0 है, याद रहे, ठीक है। यहीं पे लिख लो बल्कि h/2 गोज़ टू 0, क्योंकि h गोज़ टू 0 था। साइन, ध्यान से देखना, साइन क्या बचा हुआ है अंदर, 2 से 2 कट गया तो x बचा हुआ है, प्लस में h/2 बचा हुआ है। एक चीज़ तो ये बची हुई है ना, दिख रहा है ना आपको साफ साफ, ठीक है। और यहाँ क्या बचा हुआ है, चलो मैं अलग अलग भी नहीं करता, अब इतना तो आपको दिख ही रहा होगा यार, प्रोडक्ट में अलग अलग लिखने में क्यों टाइम वेस्ट करूँ, इतना तो आप समझ सकते हो। h/2 बस मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, ये h/2 इधर लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं ना सेम चीज़ को, ज़रा ध्यान से देख लो। साइन h/2 ये रहा, ये h/2 मैंने बस इसके नीचे लिख दिया। आप चाहो तो आप इसको ऐसे यहाँ तक बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही चीज़ होगी, ठीक है। साइन 2 से 2 कट गया x, h/2 ये रहा, नीचे वाला h/2 यहाँ चुका है। अब अगर आप देखें, अब जरा अगर आप देखें तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, साइन जो भी तामझाम है डिवाइड बाय वही तामझाम यहाँ हो, ये तो बहुत बार पढ़ाया था आपको लिमिट में, यही तामझाम 0 को अप्रोच कर रहा हो तो ये आंसर आता है 1। याद आ रही है बात, फॉर्मूला हमने हालांकि x में पढ़ा था, यहाँ पे x हो तो यहाँ x हो तो यहाँ x होना चाहिए। कहने का मतलब है जो वहाँ हो वही यहाँ हो, वही यहाँ हो। तो एक बात बताओ, जो भी तामझाम यहाँ है वही तामझाम यहाँ है, वही तामझाम 0 को अप्रोच कर रहा है तो कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये माइनस, देखो माइनस तो रहेगा, इसका आंसर कितना आया, ठीक है, इसका आंसर कितना आया 1। अच्छा इसमें क्या होगा, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, h/2 0 पुट कर दो ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 हो जाएगा तो x + 0 x होता है, साइन x आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा साइन x। तो यानी कि अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा साहब, फाइनल आंसर आ जाएगा ये माइनस साइन x × 1 साइन x होता है, यानी माइनस साइन x आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आ गया cos x का डेरिवेटिव। आगे बात समझ में, ठीक है भाई, चलो ये हो गया। अब चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लो, 10वां था। जो ये 11वां क्वेश्चन है सर, जो ये 11वां क्वेश्चन है, इसमें देखो अगर ये आपको जैसे sec x दिखा, 1 नंबर में तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो आंसर लिख दो, नहीं तो आपको कुछ तामझाम लगा के थोड़ा लंबा खींचना है, ताकि आपको अगर 3-4 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो उतना मिल सके। मेरे कहने का क्या मतलब है कि पहली बात तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, पहले तो इतना होना चाहिए। कहाँ गए भैया फॉर्मूले, शुरुआत में लिखवाए थे जो मैंने आपको, ठीक है, ये वाले, ये जो ग्रीन कलर वाले दिख रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी जितने भी हैं, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, इनके ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो बहुत जगह दिक्कत होगी यार, है ना, सबको ड्राइव करते हुए थोड़ी घूमोगे वहाँ पे, ठीक है। तो वही साइन का कितना cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव निकालोगे माइनस साइन x आ जाएगा, ठीक है। देखो एक ट्रिक तो ये है इनको याद करने का, जहाँ भी c दिख जाए समझ लो उसमें माइनस आता है। जैसे cos x के फॉर्मूले में देखो माइनस आ रहा है, कोट के फॉर्मूले में देखो माइनस आ रहा है, cosec के भी देख लो माइनस आ रहा है ना। एक चीज़ तो याद रख लेना, बाकी साइन में cos आता है, cos में साइन आता है, तो इतना पता लग गया साइन वाले में cos आएगा, cos वाले में साइन आएगा, क्योंकि सी से चालू हो रहा है तो माइनस भी आएगा। ये दोनों तो याद करने बहुत आसान है, ठीक है। बाकी टेन का सेक स्क्वायर होता है, कोट का कोसेक स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस में आएगा बस ये, ठीक है। सेक और ये याद कर लेना, इन दोनों में जिसमें ये सेक दिखता है, सेक है ना, इन दोनों में खुद मौजूद रहते हैं। सेक में देखो सेक मौजूद है, कोसेक में देखो कोसेक मौजूद है, ठीक है। बस इनके साथ क्या आता है वो याद रखना, उसके साथ कोट, उसके साथ टेन। मतलब ये धीरे थोड़ी सी कहानी मैंने बताई, अब इससे अपने दिमाग में 1-2 बार सोचना, याद करने में थोड़ी आसानी होगी। बाकी यार देखो याद तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं, ठीक। अब अगर आपको ये अच्छे से याद हो जाता है तभी आप इसको ट्राई करना, ये वाला सवाल, ठीक है। मतलब ट्राई तो कैसे भी कर लो, या कोशिश करना याद हो जाए यार, ठीक है। ये सवाल देखो, यहाँ पे अगर हम देखें सर, है ना, इसका पहले पार्ट की बात करो तो साइन x cos x है ना। तो पहले में अगर मैं f ऑफ x मान लूँ साइन x cos x, कितना मान लूँ, साइन x cos x,
तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँ अगर मैं, तो फिर से यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अभी आप पता लग गया ना कि यार इतने को मैं ना u मान लेता हूँ, इसको मैं v मान लेता हूँ। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले u जो भी है इसका डेरिवेटिव साथ में दूसरे वाला ऐसे ही रहेगा, प्लस फिर पहले वाला ऐसे ही रहेगा, साथ में जो दूसरा है उसका डेरिवेटिव। अभी मैंने क्या कहा, साइन में कोस आता है, कोस में साइन आता है, सीधी सी बात है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें कोस मिल जाएगा। एक कोस देखो यहाँ मल्टीप्लाई में बैठा हुआ है पहले से, साइन तो ठीक है इसका। अब कोस में साइन आता है, लेकिन ये सी से चालू हो रहा है, उसके फॉर्मूले में माइनस भी आएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो गया, कोस इंटू कोस हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही हुआ है, साइन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x का फॉर्मूला होता है, याद रहे आपको ये बात, ठीक है। तो यहाँ तो ये मिल गया हमें, ठीक है, इसमें तो कुछ दिक्कत थी ही नहीं, खैर समझ में आ गई बात, ठीक है। इसको मैं यहाँ उठा कर रख दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो लेते रहना भैया। चलो आगे चलते हैं, मैं हट जाता हूँ एक बार स्क्रीन, चलो एक इकट्ठे ही ले लेना ना, जब वो दूसरा पार्ट कर देंगे, या फिर आप ले लो अगर इतना स्क्रीनशॉट लेना तो। बाकी अगर मैं बात करूँ दूसरे पार्ट की, तो दूसरे पार्ट में देखो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर मान लिया है, सेक एक्स, है ना। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर मान लिया है, सेक। मैंने कहा ना जिसमें सेक आता है वो अपने फॉर्मूले में आता ही है। तो अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखना चाहते हो, मान लो एक नंबर में पूछ लिया गया, तो सीधा सीधा ये हो जाता है सेक एक्स टेन एक्स, खत्म, डायरेक्ट फॉर्मूला। बट मान लो अगर एक नंबर से ज़्यादा आया है तो आप डायरेक्ट फॉर्म लगाओ तो आपको नहीं मिलेंगे फिर वो, फिर यानी कि आपको तामझाम करना है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही चैप्टर कहा था कि भाई आपको जब स्कूल वाले एग्जाम दे रहे हो तो आंसर लिखते हुए तरीके पे भी ध्यान देना होता है कि भाई कितने नंबर में पूछा गया, क्या करें। मान लो एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का है, इतने पे थोड़े मिल जाएंगे 2 या 3 नंबर, तो वहाँ पे आपको रूल लगाना पड़ेगा कोई दूसरा जिससे आंसर थोड़ा लंबा खींच सके। तो उसमें आप क्या करोगे सर, उसमें आप क्या करोगे सर, देखो ना एफ ऑफ एक्स जो है ये बराबर हो जाएगा 1/cos x के। अब आप कोसेंट रूल लगा दो, यानी कि एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, अप्लाइंग कोसेंट रूल। कोसेंट रूल क्या कहता है सर, u डिवाइड बाई वी है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो u डैश v माइनस u v डैश डिवाइड बाई वी स्क्वायर, है ना। ये रूल लगा दो यार अब आप, क्योंकि आंसर अब मान लो 2 या 3 नंबर में और आपको ये पूरे नंबर चाहिए, तो जाहिर सी बात है फिर आप डायरेक्ट आंसर ऐसे नहीं लिखोगे ना। तो अब इसको 1 को u बोलना, इसको v बोल देना, बस इसको क्या बोल देना u, इसको क्या बोल देना v। तो यानी 1 का डिफ्रेंशिएट करो इसको, साथ में cos x माइनस 1 को ऐसे ही रहने दो, cos x को डिफ्रेंशिएट कर दो, डिवाइड बाई, फिर नीचे जो भी होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं सर। अब आपको पता है तो कांस्टेंट है तो इसका तो 0 होना है, तो 0 इंटू में cos x 0 हो गया सर। cos x का होता है माइनस साइन x, लेकिन एक माइनस पहले से बैठा हुआ है ना, यहाँ हो जाएगा इसका माइनस साइन x। देखो तो मैंने कहा एक माइनस पहले से बैठा था तो माइनस माइनस प्लस आ गया, सीधा लिख दूँ प्लस, ठीक है। अब 0 लिखने का तो मतलब ही नहीं बनता ना, हटाओ यार, प्लस में साइन x, ठीक है, डिवाइड बाई cos स्क्वायर x को मैं लिखता हूँ cos x इंटू cos x, ठीक है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ऐसे देख लो यार, लो ऐसे देख ही लो, ये 1 का 0 हुआ, 0 इंटू में cos 0 आ गया, ये माइनस था माइनस आया, cos का क्या होता है सर, माइनस साइन x होता है ना, और cos स्क्वायर x को मैं cos इंटू cos लिख सकता हूँ। अब जरा देख लेना, माइनस माइनस साइन हो गया, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, अब मैं लिख दूँ यहाँ पे सही से, 0 फिर हटा के, समझ में आ गया ये साइन। अब सोचो ना इंटू में 1 सोच लो, तो 1/cos क्या होता है सर, 1/cos होता है sec x, तो ये हो जाएगा sec x, और sin x/cos x क्या होता है सर, tan x, तो ये हो जाएगा sec x tan x। अब समझ में आया कि अगर एक नंबर से ज़्यादा ये सवाल पूछ लिया जाता, क्योंकि एक ही स्टेप में ख़त्म हो रहा था, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये पहला, ये दूसरा, अब ले लो स्क्रीनशॉट इकट्ठे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उस तीसरे पार्ट की, वो जो तीसरा है 5 sec x प्लस में 4 cos x, ठीक है। यहाँ पर ये रहा तीसरा, ठीक। तो यहाँ से f ऑफ x बराबर कितना है, 5 sec x प्लस 4 cos x, है ना। अभी थोड़ा बड़ा तो वैसे ही बन जाएगा, अब इसमें चाहो तो आप डायरेक्ट कर दो यहाँ सीधा,
है ना। अब देख लेना कितने नंबर का है, मेरे को डायरेक्ट करना है, अभी फॉर्मूला याद है। अभी हमने देखा 5, sec x का भी हमने देखा था। देखो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो प्लस में है ना, यहाँ हम रूल मत लगा देना प्रोडक्ट, है ना, ये तो प्लस में है यार, तो इसका अलग कर सकते हो, इसका अलग कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec x का, sec x tan x, sec x tan x प्लस, ठीक है 4 cos का क्या होता है माइनस साइन x, तो एक काम करो ना, इसको माइनस लगा दो, माइनस साइन x, ठीक है। ये आ गया, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक। चलिए अब बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो देखो फिर से ये है cosec x, cosec x, ठीक है। अब इसको अगर मैं f of x एज्यूम करता हूँ, है ना, तो अगर एक नंबर में है तो डायरेक्ट आप लिख देना यार, इसका क्या होता है cosec x cot x। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करोगे सर, तब आपको अगर एक नंबर से ज़्यादा है, कहने का मतलब अगर एक नंबर में तो चल जाएगा ऐसे, है ना, एक नंबर से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, क्योंकि एक ही लाइन में आंसर आ जा रहा है भाई, अब एक नंबर में कुछ तो तामझाम करना पड़ेगा अपने को, है ना, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन के नंबर छोड़ना छोड़ेगा कोई। तो इसको आप लिखोगे 1/sin x। और अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी ऐसे, तो यहाँ कोसेंट रूल लग जाएगा, है ना। तो अब कोसेंट रूल क्या कहता है भाई, ऊपर जो है उसको डिफ्रेंशिएट करो, नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दो, है ना, माइनस ऊपर जो भी है वो लिखो, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे जो भी है उसका स्क्वायर लगा दो, ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ से क्या सर, ये कांस्टेंट का करेंगे डेरिवेटिव, तो 0 इंटू साइन 0 हो गया, ठीक है, माइनस 1 इंटू में देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, कॉस इंटू में 1 cos x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू साइन एक्स। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 1 भी समझ लो यार, है ना, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ 1, क्योंकि 1/sin क्या होता है सर, ये cosec, तो माइनस cosec x, और यहाँ पे दिख रहा है cos/sin क्या होता है cot x, ठीक है। ये आ गया आपके पास फाइनल सॉल्यूशन, लो भैया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे, 3 cot प्लस में 5 cosec, है ना, तो f of x, ठीक है, कुछ ज़्यादा जल्दीबाजी कर दी, देखो f of x इज इक्वल टू कितना है 3 cot x प्लस 5 cosec x, है ना। अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करें डायरेक्ट, मान लो एक नंबर का है तो डायरेक्ट आप आंसर ले सकते हो 3, है ना। cot x का क्या होता है, cot x का होता है, पहली बात तो आएगा माइनस, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें c आ रहा है, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x प्लस cosec का अभी हमने देखा था माइनस आता है इसमें भी, तो पहले माइनस तो लगाइए, तो भैंस की माइनस cosec x cot x, ठीक है, ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब ये तो आसान है, ठीक है, f of x कितना है सर 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस में 7, है ना। अब डायरेक्ट यहाँ पे आप फॉर्मूला साइन कोस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो सर हर जगह, क्योंकि साइन कोस का आपकी बुक में दिया गया है ना, बाकी हमने ड्राइव किए थे इसलिए वो नहीं लगा सकते, बट ये लगा सकते हो। 5 साइन का क्या हो जाएगा cos x माइनस cos का क्या होता है, cos का क्या होता है माइनस साइन x, तो प्लस हो जाएगा साइन x, 7 कांस्टेंट है तो 0, ये आ गया सर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्या है सर, f of x बराबर 2 tan x माइनस में sec x, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 2। आपको पता होना चाहिए कि tan x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x आता है, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस, ठीक है, माइनस और 7 sec x का तो अभी हमने देखा था sec x tan x, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये पार्ट भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।